वीडियोस देखने के लिए कृपया लाइक सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न 1, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण किए गए हैं? सही उत्तर है आयरलैंड से। प्रश्न 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? सही उत्तर है भाग 4 में। प्रश्न 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सही उत्तर है अनुच्छेद 36 से 51 में। प्रश्न 4, संविधान का वह भाग कौन सा है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किन किन प्रकार का सिद्धांत अंतर्निहित है? सही उत्तर है आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत एवं प्रशासनिक सिद्धांत। प्रश्न 6, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। प्रश्न 7, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? सही उत्तर है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। प्रश्न 8, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसकी है? सही उत्तर है केटी शाह की। प्रश्न 9, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? सही उत्तर है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। प्रश्न 10, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? सही उत्तर है नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न 11, संविधान में कल्याणकारी राज्य का कहाँ आदेश दिया गया है? सही उत्तर है नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न 12, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन यह किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। प्रश्न 13, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? सही उत्तर है मूल अधिकार वाद के योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। प्रश्न 14, क्या मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? सही उत्तर है हाँ। प्रश्न 15, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श कहाँ वर्णित है? सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न 16, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? सही उत्तर है कुछ का। प्रश्न 17, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को देखने प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। प्रश्न 18, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। प्रश्न 19, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? सही उत्तर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। प्रश्न 20, भारतीय संविधान के किस भाग में एक न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न 21, मूलभूत संविधान में किस भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। प्रश्न 22, संविधान का वह कौन सा अंश है जिसमें भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत मिलता है? सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। प्रश्न 23, क्या निजी संपत्ति की समाप्ति राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत है? सही उत्तर है नहीं। प्रश्न 24, क्या वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है? सही उत्तर है नहीं। प्रश्न 25, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? सही उत्तर है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। प्रश्न 26, नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? सही उत्तर है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। प्रश्न 27, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है?
सही उत्तर है राज्य के लिए। प्रश्न 28 भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? सही उत्तर है गोवा में। प्रश्न 29 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? सही उत्तर है 14 वर्ष। प्रश्न 30 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। प्रश्न 31 भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? सही उत्तर है 42वां। प्रश्न 32 भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 39 में। प्रश्न 33 सामान्य और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 39A में। प्रश्न 34 भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 40। प्रश्न 35 भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? सही उत्तर है अनुच्छेद 44। प्रश्न 36 संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 50 में। प्रश्न 37 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? सही उत्तर है अनुच्छेद 51। प्रश्न 38 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? सही उत्तर है अनुच्छेद 46। प्रश्न 39 काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 41। प्रश्न 40 ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 40। प्रश्न 41 कृषि एवं पशुपालन का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 48। प्रश्न 42 काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 41। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रोज सबसे पहले पाइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल कंपटीशन सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को। धन्यवाद।